सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। तुलसी सीता राम को ही राखो विश्वास, सुमिरत ते कब होन घटत ना सुन्यो रामचंद्र को दास। नमः पदेभ्यो नमः, पादुकाभ्यो नमः। रामानाथ समारंभो आचार्य पादुकाभ्यो नमः। श्रीरामचंद्राय मध्यमास्मदाय पर्यन्तं वंदे गुरुं परम पदम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुनंदनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणो महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्तिराज मत धीर, आय सुआसन बैठिए तेज पुंज कपिवीर। तुलसी तुलसी सब कहें तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गयो तुलसीदास, सो बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। लाल देह लाली लसे अरधर लाल लंगूर, बज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज आइए आसन पर विराजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। तो भक्तजनों, हमारे माताओं बहनों भाइयों सभी श्री रामचरितमानस के प्रेमी जनों, आइए दोहा नंबर 42 से शुरू कर रही हूँ, आरण्य कांड का आरंभ कर रही हूँ। तो आइए सब लोग ध्यान पूर्वक श्री रामचंद्र जी की और नारद ऋषि की कथा का गान सुनिए। आइए विराजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अरण्य कांड में भक्ति का मार्ग बताया गया है, भक्ति का कांड है। इसी में सीता हरण हुआ है, इसी में सीता हरण भी हुआ है। तो आइए चलते हैं आगे। एवमस्त मुनि का सन कह, एवमस्त मुनि सन कहे ओ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस अते प्रभु पद नायो माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से यो मस्तु कहा, ऐसा ही हो।
तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम ही जबई प्रेर्यो निज माया, मोह मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी ने फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुनि मोहि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि न मोहि जे सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण से विवाह करने नहीं दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझे ही भजते हैं, करऊं सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। गाह शिशु बच्चे अनल यही धाई, तहाँ राखे जननी अरे गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती हैं। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीत करहि नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुह कहाँ काम क्रोध रिपुआहि। कर विचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगत नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं, क्योंकि वो मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभादि मदे, प्रबल मोह कै धार। तिन महाति दारुण दुख दे, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है, इसमें महारूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कहा पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाशय झारी, होय ग्रीष्म रोसो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मात्सर भेकाई, नहीं हरस प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदाय, तिन कहाँ शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाओं कुमुदों के समूह, उनको सदैव सुख देने वाली शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होए हिमति नहीं दाहि सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋतु आपाई। समस्त धर्म
कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलोकन कर सुखकारी, नारी निवड़ रजनी अधिकारी, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, वनसी समत्रिय करहि प्रनि प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री वंशी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रदय प्रमदा, सब दुख खानि ताते किन्ह निवारण, मुनिमय हजिय जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खानी है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहु कवन प्रभु कै अशरीति, सेवक पर ममता रूपीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना महत्व और प्रेम हो। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनि मुनि के संतन गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म व मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। खट विकार जित अनघ कामा, चल किंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि को विधि जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम असीम, ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुनागार, संसार दुख रहित, विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह नगे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव कहवे सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं।
सम और शीतल हैं, न्याय का कभी भी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीत अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियमों में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरत विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना, दंभ मान मद करहि न काहो, बोल न दे कुमारग पाऊं। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। गाँव ही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला, मुसुनि मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद सुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरनाय बारहि बार चरणन, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाय, जे हरि रंग रहे। शेष और सादा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावणारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुवति तने, मन जनि होश पतंग, भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक के लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद महारामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीय सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। अरण्यकांड में भक्तजनों, जब भगवान श्री राम अरण्यकांड में पहुँचते हैं तो वहाँ सबसे पहले जयंत आकर के भगवान की परीक्षा लेने की चेष्टा करता है और उसके बाद भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, जहाँ अत्रि ऋषि की पत्नी उन्हें ज्ञान देती हैं, पतिव्रता का धर्म सिखाती हैं। उसके बाद भगवान से अनेक प्रकार के भक्तगण मिलते हैं और इसी कांड में भगवान से सबरी भिलनी मिलती हैं और उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं, अगस्त ऋषि से मिलते हैं। इसके बाद सीता हरण होता है। उस सीता हरण तो पहले ही होता है, रावण सीता हरण कर लेता है, जटायु का वध कर देता है। भगवान जटायु की दाह संस्कार करते हैं और उसके बाद फिर नारद जी आ जाते हैं। नारद जी आकर के भगवान से भक्ति का कारण पूछते हैं। कलयुग में लोग भक्ति कैसे करेंगे, इस प्रकार से भक्ति का कारण बताते बताते भगवान ने सब कारण बता दिया है। उसके बाद
आज ये पाठ का विश्राम होता है अरणकांड का। तो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा विसर्जन हो तुम्हें, सुनहो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी, सदा करें कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, सुदसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। जो जन जहाँ से आए हो, अपने घर को करो पयान, राम लखन सिया जानकी, सदा करहि कल्याण। वीर भक्त भगवान बजरंग बली हनुमान जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय, सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो। जय श्री राम।